प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक एक डिफरेंट एंगल में है, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से बहुत रूबरू होते हैं। आप जब डरते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा असुरक्षा का भाव आता है, जब आप खुद को असहाय पाते हैं, तो फिर आप मंदिर जाते हैं। जो डर गया वो मंदिर गया। डर के आगे भगवान है। तो भगवान को ढूंढा कहाँ जाएगा? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या फिर गिरजाघरों में। सभी लोगों ने अपने अपने भगवान को ढूंढने के लिए और उन्हें सहजता से बैठाने के लिए कुछ देवरे बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, कुछ मस्जिद बनाई हैं, किसी ने गुरुद्वारा बनाया, कुछ बनाया। तो हिंदू स्थापत्य शैली में मंदिर का बड़ा अहम योगदान रहा है। वैसे तो देखा जाए तो हमारा धर्म पहले आदिम धर्म था, जिसमें हड़प्पा था। उसके बाद में हमारा प्राकृतिक धर्म था, जिसमें वैदिक धर्म था। लेकिन यहाँ से हमें कहीं मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि समकालीन सभ्यताएं जो थी हड़प्पा की, उनमें कहीं मंदिर का साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्डियली कहीं भी मंदिर का एविडेंस है वो नहीं मिला है। लेकिन गुप्त काल से पहली बार मंदिरों का साक्ष्य मिला है। यद्यपि कुषाण काल जो है वो प्रथम सदी ईस्वी का है, वहाँ भी से में मंदिरों का साक्ष्य मिला है। लेकिन उस समय के मंदिर जो है वो पूरी तरीके से ऐसे मंदिर थे जो देवकुल या देवताओं के मंदिर नहीं थे, बल्कि राजाओं के मंदिर थे। इसलिए देवताओं के मंदिर या देवतुल्य मंदिर जो है, उनका निर्माण जो है वो गुप्त काल से होता है। गुप्त काल का मतलब हुआ कि तीसरी सदी का उत्तरार्ध जो है वहाँ से लेकर और चौथी सदी की बिगिनिंग से लेकर और छठी सदी तक, यूँ कहो यानी 275 से लेकर 550 ईस्वी तक का काल भारतीय इतिहास में गुप्त काल का काल रहा है। और उसमें 319 से लेकर 550 ईस्वी तक का काल स्वर्णिम काल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में देवकुल, देवायतन या फिर उन्हें हम मंदिर कह सकते हैं, का विकास हुआ। गुप्त काल के अगर मंदिरों की हम बात करते हैं तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का काफ़ी बोलबाला था। और मोस्टली गुप्त काल के मंदिर जो थे उसमें ऊंचा चबूतरा होता था। उस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊंचे चबूतरे पर जो देवालय बना होता था, देवालय मोस्टली 4 दीवारों वाला ही होता था। और उसमें एक बीच में मूर्ति होती थी, और उस मूर्ति वाला कक्ष जहाँ मूर्ति स्थापित होती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह के चारों ओर घूमने के लिए फेरीदार एक पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इस गर्भगृह के ठीक सामने खुले छत, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि स्तंभों के ऊपर छत रखी होती थी, जिसमें दीवारें नहीं होती थी। इसे सभा मंडप कहते थे। और सभा मंडप में श्रद्धालु बैठते थे। सभा मंडप और गर्भगृह के बीच में छोटा सा एक गैप होता है एंट्री लेवल पर, जिसे हम अंतराल बोलते हैं। तो और मोस्टली गुप्त काल के मंदिर जो थे उनकी छतें हैं वो सपाट होती थी, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई डेकोरेशन नहीं होता था। लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उसमें हमें जो है शिखर नुमा मंदिर का जो है वो निर्माण मिला है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, जहाँ पर हमें विष्णु के 10 अवतारों का अंकन मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ था। इसका मतलब होता है 4 दीवार होती हैं, और उन दीवारों के बीच में एक मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, और उस मूर्ति के स्वरूप जैसी 4 मूर्तियाँ और होती हैं। तो कुल मिलाकर मूर्तियों की संख्या जो मूल मूर्ति के साथ 4 और हैं तो 5 होती है। इसी प्रकार के मंदिर को, जिसमें 5 मूर्ति स्थापित होती हैं, पंचायतन शैली का मंदिर कहते हैं। ये आप जगदीश मंदिर या जगत शिरोमणि मंदिर जो है उदयपुर वाला, कभी उदयपुर घूमने जाओ तो वहाँ देखना, वो पंचायतन शैली में है। तो गुप्त काल के मंदिर एलिमेंट्री लेवल के थे, आप समझ ही गए होंगे।
कि मंदिर पत्थरों से बनते थे, एक बात, मंदिर ऊंचे चबूतरे पे होते थे, दो बात, मंदिरों पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, तीन बात, और मंदिर के ऊपर जो कक्ष होता था जहाँ मूर्ति होती थी, गर्भगृह बोलते हैं। जैसे हम आज भी किसी मंदिर पे जाते हैं, जैसे सालासर का मंदिर है तो जहाँ सालासर बाबा की मूर्ति है वो गर्भगृह है और उसके चारों ओर घूमने वाला प्रदक्षिणा पथ है। और उस बाबा को अगर आप दूर से किसी स्तंभ नुमा छत से देखें तो वो सभा मंडप है, क्योंकि सारे लोग एक साथ मंदिर में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो कुछ लोग जो है आरती के समय या भजन कीर्तन के समय पीछे से भी उसका दर्शन ले सकते हैं। तो वो जो कक्ष जैसे जीण माता वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पे जैसे बनी हुई है खम्भों के ऊपर छत है, वो सभा मंडप होता है। सभा मंडप से आप सीधे दर्शन कर सकते हैं और फिर आप प्रदक्षिणा पथ से होते हुए फेरी लगा सकते हैं। मंदिरों की दीवारें सपाट होती थी, इसका मतलब ये होता है कि गुप्त काल में जो मंदिर थे उनकी छत पूरी तरीके से सपाट थी, यानी उसके ऊपर शिखर नहीं होता था। मोस्टली उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं और उनमें पिरामिड नुमा नहीं बल्कि शिखर नुमा टॉप होता है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में पहली बार गुप्त काल में शिखर का प्रयोग किया गया था, बल्कि लेकिन अधिकांश मंदिर जो हैं वो पूरी तरीके से शिखर विहीन मंदिर ही हैं। ठीक है ना। नागर शैली के मंदिर जो हैं उनकी विशेषता हम अगले टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि इसमें आप एलिमेंट्री लेवल पर ये ध्यान रखो कि नागर शैली जो है वो उत्तर भारत की शैली है, विंध्याचल के उत्तर में, विंध्याचल वाले एरिया में जो है बेसर शैली है और दक्षिण में है वो द्रविड़ शैली है। 3 मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं और इनका डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे नागर शैली में शिखर है वो तीखा होता है और रेखा शिखर नुमा होता है। द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा होता है शिखर, और बेसर शैली में इन दोनों मंदिरों की विशेषताएं होती हैं, जिसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।